नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक हाथी, कुछ पक्षी और एक मेंढक आपको दिखाई दे रहा है। एक मेंढक हाथी के पास भी है और दूसरा ऊपर पक्षियों के साथ। जी हाँ, यह चित्र हमें एक कहानी के विषय में सोचने को मजबूर करता है कि इस तरह के चित्र को देखने से हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या कहानी बन सकती है। कहानी अत्यंत ही रोचक विधा है और कहानियों के माध्यम से जो हमें सीख मिलती है वह हमारे हृदय पर गहरी छाप छोड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आज इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए सार के रूप में सर्वप्रथम मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी को आप अपने शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, क्योंकि अनुवाद के साथ साथ आपकी परीक्षा में एक प्रश्न सार लेखन का भी आता है, जिससे आप उस कहानी के सार को अर्थात सारांश को, जिसे इंग्लिश में समरी भी कहते हैं, कहा जाता है। तो प्रत्येक पाठ का सारांश आपको पता होना चाहिए कि वह किस तरह लिखा जाता है। पाठ के सारांश के लिए उस पाठ की कहानी को संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस कहानी का नाम बताती हूँ। इस कहानी का नाम है समवायो हि दुर्जयः। एकादशः पाठः, 11वां पाठ। समवायो हि दुर्जयः। समूह को जीतना कठिन है। समूह को जीतना कठिन है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहानी प्रारंभ करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन समय में एक बार एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कुछ समय बाद उसके संतान पैदा हुई। एक दिन एक मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आया जहाँ पर उस चिड़िया का घोंसला था। उसने उस पेड़ की डाली को तोड़ दिया, जिससे वह घोंसला जमीन पर गिर गया और चिड़िया के अंडे फूट गए। अब जब चिड़िया ने देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने को सुनकर कठफोड़वा नामक एक पक्षी ने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया बोली, एक मतवाले हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। उसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब यदि उस हाथी की मृत्यु हो जाए तभी मेरा दुख दूर होगा। यह बात सुनकर कठफोड़वा बोला कि तुम रो मत, मैं एक मक्खी को जानता हूँ जो मेरी मित्र है। चलो उसके पास चलते हैं। वे दोनों मिलकर मक्खी के पास पहुँचे। मक्खी को सारी बात बताई। मक्खी ने कहा कि मेघनाद नाम का मेरा एक मेंढक मित्र है, उसके पास चलते हैं, विचार करते हैं और फिर सलाह कर जो उचित होगा वह करेंगे। इस बात को सुनकर वे तीनों मेघनाद नामक मेंढक के पास गए और उसे अपनी सारी कहानी बताई। मेघनाद ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसने उन तीनों को सलाह दी कि पहले दोपहर के समय जब हाथी सो रहा होगा तो हे मक्षिका, हे मक्खी, तुम जाकर उसके कानों में आवाज करना। ये और जब वह आंखों को मलता हुआ उठेगा तो कठफोड़वे तुम उसकी आंखें फोड़ देना। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा।
उसके अंधा होने पर वह प्यासा होकर पानी के लिए जलाशय की ओर जाएगा। मार्ग में जाते हुए एक बहुत गहरा गड्ढा है। उसके पास बैठकर मैं आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ से हाथी को वहाँ पर जलाशय होने का भ्रम होगा और वह उस गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि वह उस गड्ढे को जलाशय मानकर उसमें उतरने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार उन्होंने सलाह की और अगले दिन ऐसा ही किया। वह हाथी दोपहर में उन्हीं सब बातों का अनुसरण करते हुए उस गड्ढे में गिर गया और मर गया। इस प्रकार उन छोटे छोटे जीवों ने मिलकर इतने बड़े हाथी का अंत कर दिया। अब यह कहानी हमें यही सिखाती है कि छोटे छोटे जीवों के समूह को या बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकता में शक्ति है। आप समझे इस कहानी का मतलब? एकता में शक्ति है। इसी कहानी से संबंधित एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ, शायद आपने पहले सुनी भी हो, कि एक बार एक किसान के 4 पुत्र थे जो हमेशा लड़ते रहते थे। किसान उनकी इन बातों से बहुत दुखी था। एक दिन जब किसान को लगा कि उसका अंत समय नज़दीक है, तो उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास ये 4 लकड़ियों का गट्ठर है। इन गट्ठर को यदि तुम तोड़ दो तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा। एक एक करके उन 4 लकड़ियों को का जो गट्ठर था वो उसने अपने 4 बेटों को दिया, लेकिन उसे उनमें से कोई भी नहीं तोड़ सका। उसके पश्चात उस किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और एक एक लकड़ी उन 4 लड़कों को तोड़ने को दी। अब अकेली अकेली जो लकड़ी थी उसे उन्होंने बड़े ही सहज भाव से तोड़ दिया। उनके इस प्रकार लकड़ी को तोड़ने पर किसान ने उन्हें समझाया कि यह कार्य मैंने तुमसे इसलिए कराया कि तुम एकता के महत्व को समझ सको, क्योंकि जब तक ये लकड़ियाँ समूह में थीं तब तक तुम इन्हें तोड़ नहीं पाए, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन जैसे ही ये अलग अलग हुई, तुमने इन्हें सहजता से तोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी का भी यही उद्देश्य है कि हम समझें कि यदि हम सभी मिलजुल कर रहते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यदि हम अलग अलग रहते हैं तो हमारी शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। और इसीलिए कहा गया है कि एकता में शक्ति है। जब तक वो लकड़ियाँ एक साथ थी उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जैसे ही वह अलग अलग हुई उन्हें तोड़ दिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। तो इसलिए हमें हमेशा मिलकर और समूह में कार्य करना चाहिए। कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एकता में शक्ति है। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। चाहे हम कक्षा में हों, घर पर हों, परिवार की बात हो, समाज या देश की बात हो, जिस देश में या जिस देश के नागरिक
एक होकर रहते हैं, एक मत से कार्य करते हैं, वह देश हमेशा तरक्की को प्राप्त करता है, विकास की ओर अग्रसर होता है। वह व्यक्ति जो सभी के साथ मिलकर चलता है, वह भी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आज आपका गृह कार्य भी यही है कि आप इस कहानी का सार, मेंढक की जो हमने कहानी पढ़ी सुनी, उसका सार हम अपने शब्दों में लिखेंगे और साथ ही एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिसका भावार्थ या जिसकी शिक्षा हमें सिखाती हो कि एकता में शक्ति है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।